हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उदारवाद क्या है या उदारवाद कैसी विचारधारा है और इसके कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। चलो दोस्तों, अभी से शुरू करते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। शुरू में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया, परंतु बाद में इसने राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए बहुलवाद को अपना लिया। शुरू में इसने मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के लिए हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, परंतु बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सामान्य हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया। उदारवाद कोई बंधी बंधाई विचारधारा नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन है जो बदलती हुई परिस्थितियों में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए विचारों को अपनाता चला जाता है। फिर भी इसकी कुछ बुनियादी मान्यताओं की पहचान कर सकते हैं। वस्तुतः यह ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को यथासंभव अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता है। उदारवादी विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक, इसके पिता भी माना जाता है। जॉन लॉक, इसे उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक के अनुसार वह मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने हर एक फैसले सही या गलत को जानता है, इसलिए वह मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। इतिहास के बजाय मनुष्य के विवेक को चिंतन का आधार मानता था। वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता था। जॉन लॉक व्यक्ति के जो हमें प्रकृति के द्वारा अधिकार मिले हैं, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन अधिकारों पर बल देता है। T.H. ग्रीन और J.S. मिल, इन विचारकों ने राज्य के कल्याणकारी रूप का समर्थन करके उदारवाद के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। लास्की के अनुसार उदारवाद का संबंध से कम है और मानव स्वभाव से अधिक है। टॉमस हॉब्स के अनुसार राजनीति चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। उसने राजनीतिक विज्ञान और मानव प्रकृति के विश्लेषण पर अधिक बल दिया है।